जय माता की मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के कारक तत्वों की। ग्रहों के कारक तत्वों से कि ग्रह कौन कौन से काम हो, चाहे उनसे संबंधित हम लोगों के शरीर में क्या कमी और बेसी, और कैसा स्वभाव हम लोगों का, और किस तरह से वर्क हम लोग करेंगे। आपकी जन्म पत्री में वो ग्रह कहीं भी प्लेस हो सकता है, लेकिन उससे कनेक्टेड जब हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये ग्रह इस टाइप का फल हम लोगों को देगा, तो फिर प्रिडिक्ट करना उसके विषय में बहुत आसान हो जाता है। कारक तत्वों का पता हो और नक्षत्र के कारक तत्वों का पता हो, जो कि मैं पहले पाठों में बता चुका हूँ, तो आपस में जब सम्मिलित करते हैं तो बहुत कुछ हम लोगों को रास्ता मिल जाता है कि क्या करना चाहिए और किस तरह का फल होगा और कब होगा। वो दशा महादशा जब आएगी तब होगा, अदरवाइज गोचर वगैरह में जब शुभ गोचर आएंगे तब भी होगा। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो कुंडली प्रिडिक्शन में अगर हम लोग उस समय ये ध्यान रखें, केवल एक दो चीज़ों को ध्यान रख के नहीं होगा कि बुध को हम लोग बोल दिया कि बुद्धि का कारक है। अब बुद्धि और ज्ञान में हम लोगों को डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है। वो जो बुद्धि जो हम लोगों को ये संसार में आने के बाद में जो दूसरों के द्वारा, जिनको हम लोग गुरु बोल सकते हैं, जिनको हम लोग टीचर बोल सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हैं, या घूमने फिरने की वजह से ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की वजह से जो व्यवहारिक बुद्धि या दुर्बुद्धि जो हम लोगों को आती है, उसका कारक बुध ग्रह को बताया गया है। अब उससे कनेक्टेड जो रश्मि है या जो पावर है, वो आपको कितनी मिली, कितने अंश पे है बुध आपका और कौन से स्थान पे है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि कौन से नक्षत्र में और उस नक्षत्र के कारक तत्व क्या है। तब जाके हम लोग कुछ समझने लायक होंगे बुध के। से बुध आपका बुधादित्य योग बना रहा है कहीं पे, बहुत अच्छा योग है, और मोस्ट प्रोबली 90% कुंडलियों में मिलता है ये योग, क्योंकि बुध सूर्य के एकदम पास में रहता है, साथ में रहता है। आप जब भी गोचर देखो आपको पता चलेगा कि सूर्य के साथ है या सूर्य के एक घर आगे या एक घर पीछे, बस इतना ही अंतर रहता है बुध और सूर्य में। और सूर्य से ये हमेशा प्रकाशित होते रहता है। सबसे ज़्यादा पावर सूर्य का बुध को ही मिलता है, इसलिए बुध आदित्य योग बताया जाता है। लेकिन वो कौन से नक्षत्र में गोचर है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। बुधादित्य योग तो 90% कुंडली में मिलेगा, लेकिन नक्षत्र कौन सा है। हम लोग भावों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से या योगों के हिसाब से जब फलादेश करते हैं और जब मिलता नहीं है सामने वाले को, तब सामने वाले को भी बहुत तकलीफ होती है, और जो अच्छा विद्वान है उसको भी तकलीफ होती है कि किताबों में ये लिखा है तो मिल क्यों नहीं रहा है। उसके बहुत से कारण हैं। पहले बात तो हम लोग उस कारक तत्व की पहचान करने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया बुद्धि और ज्ञान में अंतर, उसी तरह उसके नक्षत्रों का कारक तत्व है और बल कितना है, कहाँ पे प्लेस है, वो सबका अंतर समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो जाहिर है बुद्ध से संबंधित बात कर रहे हैं तो बुद्धि, विद्या, कोष, जो आपका फाइनेंस से संबंधित जो धन वगैरह का कोषाध्यक्ष जिनको बोला जाता है, गणित का ज्ञान, वाणी, वाणी में आपकी कटुता रहेगी, मिठास रहेगी, सेना, लिखने का कार्य, नया वस्त्र, बड़ा मकान, शिल्प विद्या, ज्योतिष विद्या या तीर्थ यात्रा, शुभ व्याख्यान, शुभ व्याख्यान मतलब कहीं पे धर्म से संबंधित कोई व्याख्यान में आप रुचि रखते हैं या देखते हैं, देव मंदिर, वाणिज्य, सुंदर भूषण, मृदु वचन, वेदांत, बुरा स्वपन, नपुंसक, बुध ग्रह को वैसे भी नपुंसक ग्रह बोला जाता है, उत्तराभिमुख,
मतलब उत्तर की साइड आपका मुख, त्वचा, त्वचा पे विशेष अधिकार रहता है बुध ग्रह का। गोलापन मतलब राउंड जिनको बोला जाता है, बुध अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्टिव है, मोस्ट प्रोबली आप देखिएगा जिनका भी बुध बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक तो उनकी वाणी थोड़ी रुक के होगी लेकिन मीठी होगी, प्लस उनका चेहरा गोल मिलेगा आपको। मंत्र से प्रभाव डालना, बुध योग कारक होता है, कुछ दूसरे ग्रहों से या नक्षत्रों से जब योग बनाता है तो आदमी ज्योतिष विद्या के साथ साथ तंत्र मंत्र विद्या भी सीख लेता है या सीखने का कोशिश करता है या उसमें रुचि रखता है। तो मंत्रों से प्रभाव डालना ये उसी के विषय में बताया जाता है। शुभ शुभाचारी, दिशा प्रिय, पुराण शास्त्र और व्याकरण में निपुण, रत्नों की जांच परख करने वाला, जोहरी बोल सकते हैं आप, या उससे संबंधित कोई वर्क आप बोल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप ज्योतिष भी है और जोहरी भी है साथ में, मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी का आपको नॉलेज हो। मामा का अगर आपको स्थान देखना है आपके जीवन में और मामा से संबंधित कोई बात सोचनी है कि भी मामा का घर कैसा होगा, या मामा के ऊपर कोई आपके कोई पीड़ा आएगी, धनी होंगे, आपकी उनसे पटेगी या नहीं पटेगी, तो उसका कारक तत्व भी बुध ग्रह को ही दिया गया है। मंत्र या महान तांत्रिक, वैराग्य, सुंदर भवन, भय, नाचना, एक्टिंग या नकल करना। जनरली हम लोग देखते हैं ना, बच्चे या बड़े भी कुछ एक दूसरे की आवाज़ की हुबहू नकल निकालते हैं, या नाट्यकार, कथाकार, एक्टिंग वगैरह का जितना भी क्षेत्र है, चाहे आप इसको हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं या छोटे मोटे गांव समाज तक सीमित रह सकता है, लेकिन एक्टिंग की मात्रा ऐसे जातकों में होती है। और दूसरे लेवल पे भी हो सकता है कि हम लोग गांवों में या शहरों में कुछ अलग लेवल के मंच देखते हैं, गायन का, वादन का, या नाट्य मंच, और सर्कस में जोकर की जो भूमिका होती है वो, ये सब बुध के कारक तत्व हैं। बुध से संबंधित एक तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बुध ग्रह जब अकेला होता है उसके साथ कोई भी ग्रह नहीं, सूर्य उसके आसपास हो सकता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तब उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि एक तो इनको कुमार ग्रह बोला गया है, ये हमेशा कुमार है, और कुमार आदमी या अभी वो जवान भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है, विकसित बुद्धि में आ रहा है, और उस समय उसमें आप ये बोल लो कि शरारत करना या हर नए काम के प्रति आकर्षित होना, या मन में जो आया वो ही कर देना, किसी की बात नहीं मानना, ये सब जो बच्चों के साथ होता है इसका कारण बहुत हद तक बुध होता है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को भी उस उम्र के हिसाब से वो एक्टिव करता है। तो उस समय समझ में तो कुछ आता नहीं है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उसके साथ मंगल की थोड़ी शक्ति भी इंक्लूड हो गई तो फिर कुछ ऐसे कार्य भी कर सकता है जिनमें शक्ति का उपयोग होता हो। बुध अगर अकेला है तो वो गलत भी जा सकता है, वो सही भी जा सकता है, दोनों चीज़ डिपेंड है। और बुध ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं उनमें बुध ग्रह ही एक ऐसा है कि आपके शुभ स्थान में, शुभ गोचर में और उच्च में बैठ के, स्वक्षेत्री बैठ के, अच्छे अंशों पे बैठ के भी आपको गलत फल दे सकता है। ये एक खास बात बुध के बारे में है जो प्रिडिक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ आता है कि कब गलत फल देगा, जब इसके कारक तत्वों को सताया जाएगा, जब इससे कनेक्टेड मनुष्य को सताया जाएगा। सपोज मामा या आपकी छोटी बहन, ये सब बुध के कारक है, या आपकी बुआ बुध के कारक है।
मतलब घर की आपसे छोटी बच्ची या औरत और बड़ों में बुआ जो आपके पिताजी की बहन है और आपकी खुद की छोटी बहन है, इनको जब सताया जाएगा और इनके मन से अगर आपके प्रति कुछ दुआ या बद्दुआ निकलती है, वो असर करती है बुध ग्रह को। पशुओं में बुध ग्रह खासकर गोट, जिसको बकरी या बकरा बोला जाता है, उस पर विशेष इफेक्ट रहता है। जब इसको सताया जाता है, मारपीट की जाती है या काटा जाता है खाने के लिए, तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं, दुर्बुद्धि चालू हो जाती है। जब चाहे आपका बुद्ध कितना भी अच्छा हो, आज जो समाज में जो हम लोग देख रहे हैं दुर्बुद्धि का उपयोग, किसी की बात नहीं सुनना, किसी को अपने से बड़ा समझना नहीं, अपनी बुद्धि से ज़्यादा किसी को मानना नहीं, और अपने विचारों को इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव कर लेना कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरी बात सही है, ये सब का कारण बुद्ध है। बुद्ध को अगर ठीक रखना है आपको, तो सबसे पहले बात तो है, अगर आप धार्मिक है और हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं तो आप विष्णु पूजा कीजिए। विष्णु पूजा से बहुत से ग्रह ठीक होते हैं, लेकिन विशेषकर बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है विष्णु पूजा से। आप उसका नाम लीजिए, चाहे जाप कीजिए, चाहे उसके सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, चाहे नॉर्मल उसकी पूजा कीजिए, भगवते वासुदेवाय नमः जो नॉर्मल मंत्र है उसका जाप कीजिए, उससे बुध बहुत शांत होता है। उसके बाद में अगर किसी भगवान का जाप करना है तो फिर गणेश जी का कीजिए। इनसे आपकी बुद्धि और बुध ग्रह दोनों सही होते हैं। उसके बाद बगैर बुद्ध के, बगैर ज्ञान जिसको बोला जाता है बुद्धि, उसके आपका जीवन, व्यवहारिक जीवन कटना बहुत मुश्किल है। अब वो कितने % में आपको मिल रही है, अगर वो अकेला है तो आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि अकेला बुद्ध अगर जन्मपत्री में किसी को भी है तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो किसी के साथ है तब वो प्रिडिक्ट बहुत आसानी से हो जाता है। मंगल के साथ है तो मंगल का कैसा फल हो सकता है, मंगल आपकी जन्मपत्री में कैसा योग कारक है या दुर्योग दे रहा है। सूर्य के साथ है तो सूर्य आपके लिए कैसा है। लेकिन अगर सूर्य के साथ है, चाहे सूर्य कैसा भी हो आपकी जन्मपत्री में, लेकिन सूर्य के ज्ञान से बुध प्रकाशित होता है, तो फिर वो आपको अच्छे ज्ञान में लेके जाएगा, अच्छी बुद्धि में लेके जाएगा। आपको आने वाले समय में, हो सकता है बचपन में आपको नहीं मिले तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो सकता है। हो सकता है आपको थ्योरिकल जो स्टडी है वो नहीं की हो आपने, लेकिन बुद्धि के मामले में आपका लेवल जो है ना बहुत तीव्र होगा। बातों को समझने में, काम को समझने में आपकी बुद्धि का विकास बहुत ज़बरदस्त होता है। और जब ये योग कारक होगा, चाहे दशा महादशा, चाहे इससे ये जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उस ग्रह की दशा महादशा में जब इसका अंतर आएगा तो उसका फल आपको बहुत सुंदर देके जाएगा। बुद्ध धन संपदा देने की गारंटी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को ग्रो करवाना और डाउनग्रेड करवाना, इसकी गारंटी बुद्ध देता है। और कलयुग में, आज के समय, प्रेजेंट समय में, जब तक आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है, बुध ग्रह ठीक होने का मतलब आपकी वाणी ठीक होना, आपकी बुद्धि का विकास होना, गणित को समझने में कोई परेशानी नहीं होना, सामने वाले की बात बोलने, वो उसने आधा ही बोला है उसके पहले ही समझ लेना, और वाक पटुता, धारा प्रवाह बोलना। जितने भी अच्छे अच्छे हम लोग नेता या कोई वक्ता को देखते हैं जो भाषण वगैरह देते हैं, और उनको स्टेचू होके जो आदमी सुनता है, उसका कारण बुद्ध है। बुद्ध वाणी में ऐसी निपुणता लाता है इंसान को कि जब वो बोलना शुरू होता है तो सामने वाला भूल जाता है कि कितना देर हो गया, और वो सुनते ही जाता है। मतलब वो इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो जाता है कि वो भाषण खत्म हो गया, उसका वक्तव्य खत्म हो गया, लेकिन उसके कान में वो गूंजते ही रहता है। और आपने देखा होगा ऐसे वक्ताओं के जो श्रोता होते हैं, उसके भाषण खत्म होने के भी 20, 30, 50 सेकंड बाद में तालियां बजाते हैं।
क्योंकि उनके कान में वो भाषण तब तक गूंजते ही रहता है, वो ध्यान लगा लेते हैं वहाँ पे, जिसको बोलते हैं ना ध्यान लगाना। उनका ध्यान एकदम वहीं पे फोकस हो जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत सुंदर ग्रह है। अगर जन्मपत्री के विषय में आपको अपनी देखनी हो या किसी और की देखनी हो, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बुध ग्रह को कुछ विशेष इम्पोर्टेंस दे, और उससे कनेक्टेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बहुत छोटे मोटे उपाय है जो संस्कारों के द्वारा, मैं प्रायः हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर हम लोग निर्माण कर दे बच्चे के अंदर, अगर आप सूर्य को ठीक कर लें, मोस्ट प्रोबेबली बुध ग्रह सूर्य के साथ ही रहता है, और सूर्य अगर ठीक हो गया कुंडली में तो बुध ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो अगर सूर्य को ठीक कर ले, सूर्य की रश्मि का सेवन करे, सूर्य से कनेक्टेड काम करे, और बुध के कारक तत्वों को अगर नुकसान नहीं पहुंचाए, कि मामा है, बहन है, या बुआ है, या उनके जो जानवर है बकरी वगैरह, उनको नुकसान नहीं पहुंचा के कुछ फायदा करे, जैसे बुध के अनाज है साबुत मूंग, अगर सप्ताह में एक दिन भी साबुत मूंग अगर हम लोग किसी की बकरी को या आपके रास्ते में मिल गई तो उसको खाने के लिए दे, केवल बुधवार को, जैसी आपकी हैसियत हो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, केजी, 2 केजी, जितनी हैसियत हो, या जानवरों को खाने के दे, कोई भी जानवर हो, या पक्षी जो दाना चुगने आते हैं उनके साथ जो सतनाज सात्र के अनाज जो पक्षियों को आप डालते हैं उसमें मूंग भी डाल दिया कीजिए थोड़ा सा। सॉरी। तो उससे क्या होता है, बाकी ग्रह के साथ बुध भी थोड़ा नॉर्मल होता है। और अगर अकेला बुध बैठा है आपकी कुंडली में तो ये आपको धन संपदा भी देता है, या आपको अच्छी आदतें तो गलत आदतें भी देता है, यह आपको सही कर्मों से धन कमाना तो गलत कर्मों से भी धन कमाना देता है। मतलब इसको समझना बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या पर, कि आपकी दिनचर्या कैसी है। अगर दिनचर्या आजकल के वर्तमान युग के हिसाब से है तो बुध फिर गलत कामों से धन देगा आपको, और आपसे भी मोस्ट प्रोबेबली गलत काम करवाएगा, चाहे वो ड्रिंकिंग वगैरह हो, चाहे ऐश के संसाधन हो। और अगर आपका दिनचर्या सही है, या आप अपने जिस भी धर्म में हैं उसको मानते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, सूर्योदय के पहले या उसके साथ साथ उठते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो फिर वो बुद्धि को कुंठित होने नहीं देगा। वो फिर आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, लेकिन सही रास्ते से लेके जाएगा। आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, ऊपर तो फिर भी लेके जाएगा वो, लेकिन फिर गलत रास्ते से लेके जाएगा। जो आजकल हम लोग देखते हैं ना कि 2 साल पहले तो कुछ नहीं था और आज के टाइम में वो पैसा ही पैसा है, ये सब नतीजा होता है बुध का। बुध बुद्धि का कारक, और बुद्धि किस समय में किस दिशा में आपको लेके जाएगी ये आपके संस्कारों पे डिपेंड है। हम लोग जनरली जब ऑनलाइन जन्म कुंडलियाँ आती है तो लोग देखते हैं, फिर उसको बताते हैं, और सामने वाले को मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा। उसका कारण है सामने वाला आपके सामने नहीं है, उसके आचार विचार के बारे में आपने उसके मुख से कुछ नहीं सुना है, न आपने उसको देखा है। जो अच्छे ज्योतिष हैं उसको आप कुछ मत बताओ, केवल अपना चेहरा दिखाओ, उसके साथ बैठ के 10 मिनट बात करो, इतने में वो पकड़ लेता है कि आपकी रहन सहन या आपका व्यक्तित्व या आपके कर्म किस टाइप के चल रहे हैं। तो उससे वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि बुध आपको कैसा फल देगा। मतलब क्या होता है, आदमी तकलीफ में पड़ गया और उसके बाद में जब जन्मपत्री लेके जाता है तकलीफ में पड़ा होगा कि मेरा देख के बताओ समय खराब क्यों है, और ज्योतिषी कोई उपाय बता देता है आपको पूरा विश्वास हो चाहे मत हो, फिर भी वो तकलीफ को मिटाने के चक्कर में आप वो उपाय करते हैं, और बहुत बार आपका वो तकलीफ गोचर की वजह से ठीक भी होता है, और उसकी
जो फेमसिटी है या उसका जो आशीर्वाद है उस उपाय बताने वाले को भी मिल जाता है। ये वो उपाय बताने वाले के उस समय प्रश्न कुंडली के हिसाब से उसके ग्रह ठीक है तो वो उसको मिल जाता है। लेकिन उस उपाय से फर्क इतना ही पड़ता है कि उस समय के पीरियड में थोड़ा कुछ ठीक हो सकता है। अगर फिक्स ठीक रखना है तो फिर दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो जो तकलीफ आपको आई है वो अचानक नहीं आई है। आप खुद शुरू से वैसे कर्म करते 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 गए हैं, तब जाके वो तकलीफ आपको मिली है। ऐसे ही नहीं मिली। ऐसे मिलती तो बचपन में ही मिल जाती। जब आप 12 साल 15 साल के थे, उस समय में जो तकलीफें पड़ती है बच्चों के ऊपर, उसको हम लोग डायरेक्ट प्रारब्ध का भोग बोलते हैं। कि फाउंडेशन में जो कमी होती है उसके ऊपर माँ बाप का ग्रह का भी असर आता है, उस घर के वास्तु का भी आता है, और आपके जो आप जो प्रारब्ध लेके आए हैं पहले से, जो बैलेंस आपका कार्मिक अकाउंट जो बैलेंस रह गया था, और उस समय में जब आप चले गए फिर दोबारा आपका जन्म हुआ, तो वो प्रारब्ध आपके साथ जुड़ा, वो 12-15 साल तक आपको 100% इफेक्टिव रहता है, क्योंकि उसी समय आपकी फाउंडेशन बनती है जो कंप्लीट होती है 20-25 साल तक। उसके बाद में शारीरिक विकास में कमी आती है और बुद्धि का विकास चालू हो जाता है। फिर जरूरत होती है आपके सूर्य के तेज की, बुद्धि ग्रह के विकास की, गुरु के ज्ञान की, शुक्र से जो आप भोगने आए उसको प्राप्त करने की, राहु केतु आपको क्या भ्रांतियाँ देंगे, कैसी सक्सेस देंगे, वो उसकी भी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। फिर शनि देता है आपको स्थायित्व, या आपने जो प्रेजेंट में आने के बाद में सोच समझ के जो कर्म और कुकर्म किए उसके फलों की मिलने की जब बारी आती है, तब आपका शनि एक्टिव होता है। से आपको शुरू में ही शनि की महादशा आ गई, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अभी आपने कुछ किया ही नहीं। 20-25-30 साल में ही शनि की महादशा आ गई, हो सकता है आप ऊपर उठ जाए, क्योंकि पिछला प्रारब्ध आपका जुड़ जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट में आपने किया है उसका फल तो शनि देने नहीं सकेगा, वो शुरू में ही आ गया, तो फिर अगले जन्म के लिए रेडी रहिए। तो ऐसा ही कुछ ग्रहों के कारक तत्वों से हम लोग समझ सकते हैं, और उसको समझ के जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हम लोगों को प्रिडिक्ट करने में, अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करने में भी हम लोगों को बहुत आसानी होगी कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो किस तरह का फल देगा। अब नक्षत्र के कारक तत्व का पता हम लोगों को चल गया, ग्रह के कारक तत्व का पता हम लोगों को चल गया, और राशियों के विषय में मैंने बताया हुआ है चैनल में। अगर तीनों का हम लोगों को पता चल जाता है तो हम लोग जन्म कुंडली से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, और ग्रह सपष्ट से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि इस ग्रह के अंश के हिसाब से उस समय ये कौन से नक्षत्र में बैठा था, और नवमास कुंडली में कहाँ पे जाके ये प्लेस होगा। तो बहुत कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन कारक तत्वों के बगैर हम लोगों को प्रिडिक्ट करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। तो कारक तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके समझे बगैर किसी को प्रिडिक्ट करना मैं नहीं मानता अच्छी बात है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मेरा यही कहना है कि अगर किसी सब्जेक्ट में ज्ञान लेना है तो शुरू से लीजिए और डीप थिंकिंग से लीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल नॉलेज है उसके विषय में जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो वो ही डीप नॉलेज है, कोई अलग से डीप नॉलेज नहीं होता है। ज्योतिष में नॉर्मल जो ज्ञान है वही एडवांस ज्ञान है। अब वो सीखने वाले के ऊपर निर्भर है कि उसको नॉर्मल को नॉर्मल में ही रहने देता है या उसको एडवांस में लेके जाता है। तो ऐसा है मित्रों, आपको बोली हुई बात समझ में आई होगी। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।